गई तो सूरत हाल बदल सकती है। सूरत हाल बदल सकती है। मियां शहबाज शरीफ साहब की और मौलाना फजल रहमान की आज मुलाकात हुई है, कोई अंदर की बात क्या डिसाइड हुआ है आने वाले दिनों में जो हमें नहीं पता, मीडिया पर नहीं है, क्या होने जा रहा है? हो जाएगा ये जो लॉन्ग मार्च, धरना वगैरह इस किस्म की चीजें होंगी? मेरे ख्याल से लॉन्ग मार्च और धरनों की जो टाइम था वो गुजर गया है। लॉन्ग हम्म। मार्च और धरनों से पहले ही किसी का धड़न तख्ता हो जाएगा तो उसकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फजलुर रहमान साहब आज गए थे मियाँ साहब से, उनका बहुत कम लोगों को इस बात का मालूम है कि फजलुर रहमान बेसिकली मियाँ शहबाज शरीफ के दोस्त हैं हम्म। 86 से। हम्म। यानी मियाँ नवाज शरीफ से उनकी कुर्बत बाद में हुई और फिर इतनी हुई कि वो शहबाज शरीफ साहब को पीछे छोड़ गए और मियाँ नवाज शरीफ और वो हम मिजाज हैं, सिविल सुपरमेसी के हवाले से, दीगर मामलात के हवाले से अपनी बात पर डट जाते हैं। दोनों जो है अपने मौकफ के हवाले से एक ही जैसी सोच रखते हैं, डट जाते हैं अपनी बात पर, यानी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम ही रखते हैं। फजल रहमान साहब भी वैसी सोच है उनकी। तो लेकिन मियाँ शहबाज से उनकी बहुत पुरानी दोस्ती है। तो शहबाज साहब चूंकि उनकी बैक का इशू हुआ था, पहले 20-21 साल पहले हुआ, फिर 2018 में हुआ और अब दोबारा हुआ है, तो वो ज़ाहिर उनकी तीमारदारी भी करने गए थे। लेकिन उससे अहम बात ये कि फैसलाबाद के बाद जो जलसा है वो डेरा गाजी खान में है पीडीएम का, जिसकी मेज़बानी फजलुर रहमान साहब कर रहे हैं GUFA, उसकी उन्हें बाज़ाब्ता दावत भी देनी थी। लेकिन मौजूदा सूरत हाल में ये बैठक जो थी ये सिर्फ इन 2-3 बातों पर मुहित नहीं थी, दीगर भी बहुत अहम मामला इसमें डिस्कस हुए हैं। क्योंकि फजलुर रहमान साहब को भी बहुत सारे मामलात में ऑन बोर्ड ले लिया गया है आज से चंद माह पहले, और फिर उस सिलसिले में मजीद इजाफा हुआ है, ख़ासतौर पर KPK और बलूचिस्तान के हवाले से। क्योंकि एक बहुत बड़ा जो सेटबैक हुआ 2018 के इलेक्शंस के बाद हुकूमत साजी में कि फजलुर रहमान साहब हुकूमत से बाहर थे, एक ही जमात को KPK दे दिया गया, मरकज़ दे दिया गया, बलूचिस्तान में उसकी मंजूर नज़र हुकूमत थी। फजलुर रहमान साहब के पास धरने और अपनी जमात और अपनी मजहबी तंजीम को मुनज़्ज़म करने के अलावा कोई और काम ही नहीं था। वरना हुकूमत होती है तो बस 17-18 घंटे अपने ऑफिस, दफ्तर, उसके बाद पार्लियामेंट, फिर उसके बाद मिनिस्टर इनक्लेव, तो 6-8 घंटे ही बचते हैं, उसमें बंदा सो जाता है। तो फजलुर रहमान जैसा दिमाग मुफ्ती महमूद का बेटा, उसको आपने दे दिया 18-19 घंटे अपने तमाम मदारिस को रीऑर्गेनाइज करने में उसने लगाए, जो 25 साल में उसने नहीं किया था। तमाम चीज़ें अपनी दोबारा स्ट्रीमलाइन की। तो ज़ाहिर है आगे आने वाले दिनों में फजलुर रहमान साहब को मेरी ज़ाती मालूमात के मुताबिक इंतहाई मजबूत किस्म की जो है वो यकीन दहानी कराई गई है KPK और बलूचिस्तान के हवाले से कि वहाँ उनको एक स्पेस बड़ा मौजूद होगा। तो मौजूदा ये जो गुज़िश्ता 2-3 दिनों में तैनाती का मामला रहा, जो सियासी शतरंज का खेल है, वो भी बड़ा दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। तो ऐसे में दो जमातों के सरबराहों की मुलाकात जो है वो ज़ाहिर है किसी अहम पेशकदमी की तरफ इशारा होती है। बिल्कुल ठीक। अब इससे ज़्यादा ना पूछिएगा आप मुझसे कि कोई मेरे ताल्लुक को भी कायम रहने दें। बिल्कुल ठीक है, हम बिल्कुल जी, आपने जो कहा वो भी बहुत है। चलिए जरा ये भी फिर बता दें कि क्या इमरान खान जो साहब हैं वो शहबाज शरीफ साहब अभी तक खाइफ हैं और वो दोबारा गिरफ्तार करना चाहते हैं शहबाज साहब को? जी, चंद दिन पहले तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को गिरफ्तार करने के हवाले से इमरान खान साहब ने दोबारा FIA को जो मेरी मालूमात के मुताबिक सख्त हिदायत भी दिलवाई थी अपने एडवाइज़र के ज़रिए। और यही लग रहा था कि आइंदा चंद दिनों में दोबारा FIA केस में दोबारा असरअंदाज होकर एहतसाब प्लस इंसाफ, मैं दोबारा कहूंगा एहतसाब प्लस इंसाफ के प्रोसेस पर भी, जस्टिस के प्रोसेस पर भी, उससे ज़्यादा मैं नहीं कहूंगा कि फिर वो कहते हैं ना कि है फैसला खुद बाइस तौहीन अदालत, कुछ कहकर मैं तौहीन अदालत नहीं करता। तो असरअंदाज होकर बेल खारिज करवाने का मंसूबा इमरान खान के दिमाग में तेजी से चल रहा है। लेकिन वो कहते हैं कि एक चाल तुम चलते हो और एक चाल मैं चलता हूँ। ये गुज़िश्ता 2-3 दिनों में जो चीज़ें हुई हैं, शहबाज साहब की गिरफ्तारी बहुत पीछे रह गई है, हमजा शहबाज की बेल रिजेक्ट करना मामला बहुत पीछे रह गया। तो अल्लाह ताला तो बेहतरीन प्लानर है ना जी। बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज और शरीफ इमरान की खान के असाब पर, सॉरी फॉर कट,
अब तक मियाँ शहबाज शरीफ छाए हुए हैं, तो उनको पता है इमरान खान, इसमें अगर आप कहें कि जी वो जीनियस नहीं है, इमरान खान जीनियस बात भी है, वो इवल जीनियस है, वो पॉजिटिव सेंस में नहीं है, वो उल्टी सेंस में अपनी अकल का इस्तेमाल करता है। तो उसको पता है कि अगर मुझे कोई बंदा डिलीवर कर सकता है और मेरी कही भी बातें मनोअन कोई बंदा वाकई अमल करके दिखा सकता है तो वो शहबाज शरीफ ही है। उसमें कैपेसिटी भी है, जज्बा भी है, वीएन भी है, और फिर नवाज शरीफ की सपोर्ट और नवाज शरीफ की सरपरस्ती भी है। पॉपुलैरिटी नवाज शरीफ की हो और एडमिनिस्ट्रेशन शहबाज शरीफ की हो, सोने पे सुहागा हो जाता है। तो उनके असाब पर शहबाज शरीफ छाए हुए हैं। और खास तौर पे जो लंदन का फैसला आया जिसमें सलमान शहबाज और मियाँ शहबाज शरीफ की फैमिली को एक क्लीन चिट मिली, तो इमरान खान अपने बाकायदा मुशीर एहतसाब पे बरसे हैं। और मेरी मालूमात के मुताबिक उनकी बेचैनी 72 घंटे पर मुहित थी कि हो क्या गया है। तो ये बात आपकी मालूमात दुरुस्त है कि इमरान खान की दोबारा भी यही ख्वाहिश है कि किसी तरीके से वो मियाँ शहबाज शरीफ को दोबारा पाबंद सलासुल कर लें। बिल्कुल ठीक है। मियां नवाज शरीफ की तकरीरों और अंदाज